नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे वह कौन सी 6 जगह हैं जहाँ पर लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। वह इंसान के अंदर कौन से 6 अवगुण हैं जहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती है। अगर स्वयं भगवान विष्णु के रूप ही क्यों ना हो, तब भी माता लक्ष्मी छोड़ के चली ही जाती हैं। अगर यह 6 अवगुण आपके अंदर है तो आपके घर पे भी लक्ष्मी नहीं रुकती है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर पे तो लक्ष्मी है, फिर भी हमारे अंदर ये आदत है, फिर भी लक्ष्मी है। आप सोचिए, उससे ज़्यादा आपकी किस्मत में थी, लेकिन आपने इन आदतों की वजह से आपने गवा दिया उसको। तो यह 6 आदत आप सुधार लीजिए। वह कौन कौन सी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, आदतों के बारे में जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा है वह है गंदे वस्त्र। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य गंदे वस्त्र धारण करते हैं, जैसे कईयों की आदत होती है, क्या करते हैं, उसको कपड़ा पहने और खाना पीना खाए, बाहर से आए घूम घाम के उसको निकाल के टांग दिए। उसके बाद में फिर दूसरे दिन वही पहन के, वही दूसरे दिन नहाएंगे धोएंगे फिर वही पहन लेंगे। तो यह बहुत ही गलत आदत है। जिनकी ये आदत है, मैले वस्त्र पहनते हैं। अगर आप एक बार पहन लिए, जो वस्त्र पहन लिए, उसके बाद में आप भोजन ग्रहण कर लिए और आप इधर उधर घूम फिर आए, तो वह वस्त्र फिर दोबारा आपको दूसरे दिन नहीं पहनना चाहिए। नहाने के बाद में आपको स्वच्छ धुला हुआ ही वस्त्र पहनना चाहिए। और भले ही आप ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है तो आप पानी में धुल के डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, अब कौन जाएगा धुलने में, हाथ लगेगा, तो आप पानी में धुल के डाल दीजिएगा, वह स्वच्छ वस्त्र हो जाएगा। लेकिन इस तरह से आपको नहीं करना है कि आप वही वस्त्र दिन भर पहने, खाए पिए, घूमे, सब किए, फिर आपने उसको ऐसे ही टांग दिया या रख दिया, फिर दूसरे दिन फिर वही पहन लिए, मैला ही वस्त्र आपने फिर से पहन लिया। तो ऐसी जगहों पर जो ऐसा काम करते हैं, जिनकी ऐसी हैबिट होती है, तो उनके घर में लक्ष्मी की कमी ही रहेगी, वो हमेशा परेशान ही रहेंगे। सबसे पहला तो ये हो गया। हमारा दूसरा हो गया गंदे वस्त्र। गंदे वस्त्र हमारा दूसरा हो गया फटे वस्त्र। जो फटे वस्त्र पहनते हैं, जो भी फटा वस्त्र पहनता है, तो उन्हें कोई भी काम के लिए बहुत ही बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जो आसानी से मिलने वाली चीज़ होती है वह भी आपको बहुत संघर्ष से मिलेगा, क्योंकि जो फटे वस्त्र, जैसे वस्त्र जो भी फटा पहनते हैं, तो उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है और लक्ष्मी भी उनसे रुष्ट रहती हैं, लक्ष्मी भी कृपा नहीं करती हैं। तो आपको गंदे वस्त्र कभी नहीं पहनना, पहला। दूसरे, फटे हुए वस्त्र नहीं पहनना है। फटे हुए वस्त्र भी पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है, नहीं पहनना चाहिए कभी भी। और गंदे वस्त्र तो आपके हाथ में है, आप कभी भी कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का बहुत फेवरेट कपड़ा होता है और वह कहीं फट जाता है तो उसको लोग धागा भरवा लेते हैं और कुछ करवा लेते हैं। तो देखिए, जब वस्त्र फट गया तो आप उसको, अगर आपके पास इतना सक्षम है कि आप दूसरा वस्त्र ले सकते हैं, आपके पास है इतना सक्षम है, तो आप उस वस्त्र को ना पहने, आप नए दूसरा ही लेके पहने। जो फट जाए कपड़े वो नहीं, सिलाई अगर खुली है तो उसको आप लगवा लिए, वो नहीं माना जाता। लेकिन जो कपड़े होते हैं बीच में फटे हुए, आजकल तो लोग ज़्यादातर फटे हुए कपड़े नया खरीदते हैं। जीन्स हो गया और टॉप हो गया, ज़्यादातर फटे फटे मॉडल आ रहा है, तो उस टाइप का खरीदते हैं। तो यह वस्त्र अगर आप पहनते हैं तो शास्त्रों के हिसाब से यह अशुभ माना जाता है और लक्ष्मी भी उनके घर पे कृपा नहीं करते। तो फटे वस्त्र और गंदे वस्त्र कभी भी नहीं पहननी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। हमारा तीसरा जो है, क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारी माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, जो करने से, आपको सूर्य उदय के समय कभी भी सोना नहीं है। सूर्य उदय से पहले आपको उठ जाना है। बहुत सारे लोग की आदत होती है सूर्योदय तक सोते रहते हैं 7 बजे तक, 8 बजे तक सोते रहते हैं। तो कभी भी सूर्योदय तक सोना नहीं है। सूर्योदय के 48 मिनट, बहुत जल्द आप बहुत लेट कर रहे हैं, तब भी सूर्योदय के 48 मिनट पहले आपको उठ जाना चाहिए। वैसे तो सूर्योदय पहले 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए, लेकिन आप उतना जल्दी नहीं उठ सकते, तब भी आपकी सूर्योदय के आप 48 मिनट पहले उठ जाइए। यह बहुत अच्छा नियम है। अगर आप एक बार ऐसा नियम बना लेंगे तो फिर आपको, अगर लेट तक सोएंगे तो खुद ही आपका सर दर्द करेगा, आपको दिन भर अनकंफर्ट लगेगा, जैसे लगेगा कि मैंने क्या किया, दिन भर पूरा सर बोझ सा लगेगा। तो इस तरह से अगर आप सुबह उठने की आदत बना लेंगे तो बहुत अच्छी हैबिट होती है। और आप सूर्योदय से पहले हमेशा उठने की कोशिश कीजिए। और
सूर्यास्त के समय कभी सोना नहीं चाहिए। जो भी सूर्यास्त के समय सोते हैं, सूर्यास्त के समय सोना भी उतना ही मतलब हानिकारक है जितना सूर्योदय समय सोते हैं, सूर्योदय होने के बाद सोते हैं। सूर्योदय होते से जब होने से पहले उठ जाना चाहिए, और सूर्यास्त जब होता है तब कभी गलती से भी आपको सोना नहीं चाहिए, या भी आपको नहीं करना चाहिए। हमारा तीसरा हो गया गलती जो हम लोग करते हैं। और हमारा चौथा हो गया, हमको अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों की क्या आदत होती है कि खाते रहेंगे, बिना भूख के भी खाएंगे। एक बार खा लिए खाना, फिर कुछ आया, फिर चाय, फिर ऐसे मतलब उनकी खाने की आदत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इतना ही करिए जिससे आप सही सलामत मतलब ठीक से रहें, जीवित रहें, ठीक से रहें, निरोगी रहें। लेकिन इतना मत खाइए कि उसको खा खा के आप खुद रोगी बन जाइए। तो आपको खाना भी जो भी ज़्यादा भोजन करते हैं उनसे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। भोजन आपको आवश्यकता भर की ही करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। बहुत सारे लोग की आदत होती है कि वो ज़्यादा ही खाते हैं, मतलब पेट भर जाती है फिर भी खाते रहते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करनी है, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। और हम लोग को क्या नहीं करना है, कठोर वचन नहीं बोलना है। कठोर वचन मतलब कड़वा वचन, क्रोध भरा वचन हम लोग को नहीं बोलना है। जो क्रोध भरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि किसी से भी बोलेंगे क्रोध में ही बोलेंगे, क्रोध भरा ही बोलेंगे, कठोर वचन बोलेंगे। अगर आपके अंदर यह अवगुण है तब भी आपसे माता लक्ष्मी कभी मतलब खुश नहीं होंगी। अगर यह अगर गुण हैं, ये 5-6 जो भी मतलब 6 गुण हैं, एक गंदे वस्त्र पहनने वाले और फटे कपड़े पहनने वाले, उसके बाद में सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सोने वाले, और अधिक भोजन करने वाले, और कठोर भरा वचन जो बोलते हैं, यह अगर आपके अंदर 6 गुण है तो चाहे भगवान विष्णु ही स्वयं क्यों ना हो, तब भी माता लक्ष्मी उनके पास कभी नहीं रुकती। क्योंकि यह 6 गुण हैं, यह आपके जो धन की प्राप्ति है वह हानि कर देती है, वह आपको नहीं मिल पाता है। अब आपका 5 हो गया। छठा हो गया गंदे दांत। गंदे दांत नहीं होने चाहिए किसी की भी। देखिए बहुत सारे लोग की गंदे दांत होती है। आप बहुत सारे पान सुपारी ऐसी सब चीज़ें खाते हैं, बहुत गंदे दांत होते हैं। तो आप कोशिश करें हमेशा दांत को स्वच्छ रखें, साफ रखें। दांत को हमेशा स्वच्छ और साफ रखनी चाहिए। कपड़े भी हमेशा साफ सुथरे धुले हुए ही पहनने चाहिए। आपको ऐसे पवित्र और अशुद्ध मैले कुचैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ना ही आपको फटे कपड़े पहनने हैं। सूर्यास्त के बाद आपको ना सोना है, मतलब सूर्यास्त जब होता है उस टाइम पे, तो जिस समय गोधूली बेला कहते हैं, उस टाइम पे आपको नहीं सोना है। और ना सूर्योदय होने के बाद, जैसे सूर्योदय होने से पहले आपको उठ जाना, उस टाइम पे नहीं सोना है। आपको किसी से कड़वा वचन नहीं बोलना है, कठोर क्रोध भरा वचन आपको नहीं बोलना है। अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आपके अंदर यह 6 अवगुण हैं तो आपसे माता लक्ष्मी कभी भी संतुष्ट मतलब खुश नहीं हो सकती। अगर यह आपके अंदर गुण है, यह आप नहीं करते हैं, तो आपसे माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। तो आप लोग अगर यह आपके अंदर कोई भी इसमें से एक भी कमी है तो इसको बहुत जल्दी सुधार लीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी इन आदतों से घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। दांत भी एकदम स्वच्छ होने चाहिए, एकदम चमकता हुआ चाहिए, क्योंकि दांत और कपड़े ये सब एकदम साफ होनी चाहिए। माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न रहती हैं। घर स्वच्छ रखना चाहिए, किचन स्वच्छ रखना चाहिए, मंदिर घर स्वच्छ रखना चाहिए। ये सब चीज़ें हमेशा स्वच्छ रखनी चाहिए, तब माता लक्ष्मी कृपा करती हैं और प्रसन्न रहती हैं और हमेशा घर में रहती हैं। कभी भी उस घर को छोड़ के माता लक्ष्मी नहीं जाती हैं। जय लक्ष्मी माता।